Hello everybody, good morning. Today we are going to start problem set number 1, linear equations in two variable. अभी ये जो प्रॉब्लम सेट है तो प्रॉब्लम सेट में अभी तक आपने जितनी भी मेथड पढ़ा है जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय ग्राफिकल मेथड और बाय मेथड ऑफ डिटरमिनेंट आल्सो कॉल्ड क्रैमर्स रूल, तो ये सभी इसमें रिपीट होगा अभी क्योंकि सभी टाइप के प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम सेट में रहेंगे। तो आपको एक काम करना है, इसके पहले के जो वीडियो है अच्छी तरह से स्टार्टिंग से देख लेना क्योंकि आपका जो बेस है वो अच्छे से बन जाएगा और ये तो प्रॉब्लम सेट फिर उसी के ऊपर डिपेंड करता है तो जल्दी समझ में आ जाएगा। लेट अस सी फर्स्ट प्रॉब्लम जो है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या है। फॉर ड्राइंग द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 4x plus 5y is equal to 90 if x is equal to 1 what is the value of y। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, y की वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू 1 गिवन है तो x इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर दो, y की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें सॉल्यूशन देखो किस तरह बन रहा। आपको आंसर तो डायरेक्टली लिखना है लेकिन आपको सॉल्यूशन भी निकालना चाहिए, साइड में थोड़ा सॉल्यूशन रफ में निकालते जाओ। तो x इक्वल टू 1 पुट करना है, सो पुट x इज इक्वल टू 1 in equation 4x plus 5y is equal to 19। देखो क्या बन रहा है अभी, 4x की जगह 1 plus 5y is equal to 19। ये 4 1 जा 4 हो गया, 4 उसको माइनस कर दो, that is 5y is equal to 19 minus 4, ये माइनस हो गया, that is 5y is equal to कितना बचा 15। Therefore y is equal to 15 divided by 5 that is 3। तो कौन सा आंसर मिल रहा, बी ऑप्शन है। सो द आंसर इज बी। इसको ध्यान रखना, सिर्फ आपको आंसर ही लिखना है। ठीक है, तो ये होगा फर्स्ट। नाउ लेट अस सी सेकंड। फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशन x and y dx is given 49, dy is given -63, d equals to 7, what is the value of x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो dy की कोई जरूरत नहीं है, ये अनवांटेड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो आपको पता है बाय क्रैमर्स रूल x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू dx अपॉन d, बस इतना ही है, dx अपॉन d। और y निकालना है तो dy अपॉन d, तो y थोड़ी निकालना है, अपने को x निकालना है। सो dx अपॉन d, dx कितना है 49 और d है 7, सो 7 है, d इक्वल्स टू 7 है, dx 49 है, 7 7 जा 49, सो और आंसर इज 8। ये आंसर बन रहा आपका, ये आंसर है। हाँ, नाउ लेट्स सी थर्ड प्रॉब्लम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। इसको पहले बताया मैंने डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपांड करना है। ये डिटरमिनेंट है 5 3 -7 -4, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। पहले ब्रैकेट में लिखता हूँ 5 इंटू -4 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है 3 इंटू -7। इस तरह कोई भी डिटरमिनेंट को आप एक्सपांड कर सकते हैं, है ना। ये इसका मल्टीप्लिकेशन करना है माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब ये क्या बन रहा है -20 और ये माइनस माइनस प्रोडक्ट है तो प्लस होगा, और ये 21 दैट इज 1 -20 प्लस 21 दैट इज 1। सो और आंसर इज डी। ये आंसर आ रहा है आपका डी, इसमें ये था। ठीक है, अब फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं। फोर्थ नंबर में क्या लिखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट फॉर दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, देखो ये सब हुआ है अपना पहले, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन ये है, तो इसी फॉर्म में लिखना है उसको, मतलब एक्स वाई टर्म लेफ्ट साइड में और रिमेनिंग टर्म राइट साइड में, दैट इज 3x माइनस 2y इज इक्वल टू +4 इज इक्वल टू +4। इसको ट्रांसफर करना है इस साइड, मतलब एक्स वाई की टर्म लेफ्ट साइड में और राइट साइड में पूरे कांस्टेंट। अब d अगर निकालना है तो कोएफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना है, x के कोएफिशिएंट कॉलम वाइज फर्स्ट कॉलम में लिखना है, यहाँ पे 1 और 3, और y के कोएफिशिएंट है 1 और -2।
अब इसको एक्सपांड कर दो, 1 इंटू -2 -1 इंटू 3, इस तरह, बराबर है। तो -2 -3 दैट इज वी गेट -5। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको? आंसर है सी, ये वाला आंसर है। इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -5। नाउ लास्ट देखो, इफ an not equals to bm, then the simultaneous equation ax plus by is equal to c and mx plus ny is equal to d, then the given equation have। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, क्या है इसका मीनिंग। डायरेक्ट आंसर मत लिखो, उसका मीनिंग तो समझना चाहिए ना आपने, क्या करना है। तो डायरेक्ट लर्न थोड़ी करना है आंसर, जो आंसर पीछे दिया है, ए दिया है, बी दिया है, जो भी है। अब क्या है देखो, फॉर एनी इक्वेशन, फॉर दिस इक्वेशन, फॉर द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन गिवन है? ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, एक इक्वेशन है, और दूसरा जो है एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू डी। आपको पता है, देखो क्या होता है, इफ ए अपॉन एम मतलब x के जो कोएफिशिएंट है उसका रेशियो और y के जो कोएफिशिएंट है उसका रेशियो, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, इफ a अपॉन m नॉट इक्वल्स टू b अपॉन n, then the equations have, then this line intersect। ये अगर कंडीशन इस तरह बन रही, then lines intersect, इसका जो ग्राफ निकालोगे ना, तो ये दो लाइन जो है इंटरसेक्ट होगी। अगर इंटरसेक्ट होगी तो ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा। आपकी कंडीशन ये है, ये और ये सेम है ना कंडीशन। ये जो लिखा मैंने क्या है, ये n नॉट इक्वल्स टू बी एम, यही तो कंडीशन है। अगर ये इस तरह कंडीशन है तो क्या बनेगा, द लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर लाइन इंटरसेक्ट हो रही, दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहे, तब देयर सॉल्यूशन दिस इक्वेशन है ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही मिलेगा ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देयरफॉर इक्वेशन हैव ओनली वन सॉल्यूशन, ये इसका एक्चुअल रीजन है। तो आपका आंसर बनेगा ए, सॉल्यूशन बनेगा ओनली वन सॉल्यूशन, क्योंकि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन देखो क्या गिवन है, ए एन इज नॉट इक्वल्स टू बी एम। इस तरह अगर कंडीशन है तो इसका मतलब होता है द लाइन्स इंटरसेक्ट, एंड लाइन अगर इंटरसेक्ट हो रही, देयर इंटरसेक्शन इज द पॉइंट, ये पॉइंट है। सो दिस इक्वेशंस हैव ओनली वन सॉल्यूशन, सो ऑप्शन इज ए। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन गिवन है, कंप्लीट करने के लिए आता, आपको ग्राफ नहीं निकालना है, सिर्फ वो टेबल जो है वो कंप्लीट करना है, 2 मार्क्स के लिए आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू गिवन है -5, तो y की वैल्यू कितनी है निकालना है, और y की वैल्यू 0 है, व्हेन y इक्वल टू 0, और x की वैल्यू निकालना है तो इसमें ऑर्डर पेयर लिखना है। ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं अपन ग्राफिकल मेथड में, बहुत इजी है। पहले x की वैल्यू -5 पुट करेंगे। अब ये जो इक्वेशन है इतना सिंपल नहीं है, इसलिए उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। कुछ इक्वेशन जो है बहुत सिंपल रहते हुए मैं देख के बराबर आपको टेबल कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल इक्वेशन में डायरेक्ट आ जाता। अब देखो पुट x इज इक्वल टू, ऐसे सॉल्यूशन निकालते हैं, पुट x इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 2x -6y इज इक्वल टू 3। तो x के जगह -5 पुट कर दो, -5 -6y इज इक्वल टू 3, ये बन गया -10 -6y इज इक्वल टू 3, -6y इज इक्वल टू 3 एज इट इज, और ये -3 इधर लिख दो, +10 हो गया। सो -6y इज इक्वल टू 13, सो y इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 6 माइनस, ये माइनस कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं, -13/6। तो y की आ गई वैल्यू आपकी -13/6, ये हो गया। अब सेकंड y की वैल्यू गिवन है, नाउ
पुट y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 गिवन है। अब x की वैल्यू निकालेंगे। हाँ, तो यहाँ पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। तो y की जगह 0 पुट करना है। 2x माइनस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 3, दैट इज द 2x इज इक्वल टू 3। ये 0 ही बन गया, 0 से मल्टीप्लाई करो 0 हो गया। सो x इज इक्वल टू 3/2। ये आ गई x की वैल्यू 3/2। when y इक्वल टू 0 we get x इज इक्वल टू 3/2। बस ऑर्डर पेयर लिख दो। अभी ऑर्डर पेयर लिखना है। यस, x और y की वैल्यू -5 और -13/6 एक हो गया। दूसरा ऑर्डर पेयर लिख दो 3/2 और 0। बस यहाँ तक ही करना है, इसका ग्राफ नहीं निकालना है। हाँ, ये ध्यान रखो। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। ये तो हुआ था, उसका जो टेबल है उसको बना देता हूं। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है तो क्या मेथड है, क्या प्रोसीजर बताया था मैंने, याद करो। सबसे पहले आपको x और y, x लो या फिर y लो, इसकी सुटेबल वैल्यू लेके ऑर्डर पेयर फॉर्म करना है। कम से कम 4 ऑर्डर पेयर फॉर्म करना है। हाँ, 4 करना है। तो ऑर्डर पेयर फॉर्म होने के बाद वो पॉइंट जो है प्लॉट करना है और एक लाइन ड्रॉ करना है। सेम प्रोसीजर सेकंड इक्वेशन के लिए अप्लाई करना है। उसके लिए भी x और y की सुटेबल वैल्यू लेके ऑर्डर पेयर फॉर्म करना है, 4 ऑर्डर पेयर, और उसके भी लाइन ड्रॉ करना है। दोनों लाइन कहीं तो भी इंटरसेक्ट होगी, तो जहां भी इंटरसेक्ट होगी दैट इज दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x कोऑर्डिनेट मिलेगा और y कोऑर्डिनेट मिलेगा। सो x इक्वल टू और y इक्वल टू जो भी वैल्यू मिलेगी दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ लेट अस सी। अब ये इक्वेशन जो है बहुत सिंपल है। ये तो ऐसे ही देख के उसका ऑर्डर पेयर फॉर्म कर सकते, ये इतना इजी नहीं है। तो इसको किस तरह जो थोड़ा वैल्यूज कैसे निकालते देख लो, ठीक है। तो मैंने बताया था सबसे पहले एक वेरिएबल एक तरफ लाओ। तो दिस वी राइट 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x। सो y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3। ये अपॉन में आएगा, ठीक है। अब एक एक वैल्यू रखते जाओ, आपको ऑर्डर पेयर मिलेगी। सबसे सिंपल वैल्यू है 0, पहले इसका यूज करते जाओ। पुट x इज इक्वल टू 0, सिंपल वैल्यू पहले यूज करो। x की वैल्यू 0 है, तो देन वी गेट y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3, दैट इज, ये तो 0 हो गया, 12 अपॉन 3 दैट इज 4। आ गई फर्स्ट ऑर्डर पेयर 0, 4, एक आ गई। अब दूसरी देखो, पुट x इज इक्वल टू, अगर 1 पुट कर दिया तो 10 माइनस 2 12 माइनस 2 10 बनेगा। 10 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो अगर 3 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, 2 अगर पुट कर दिया तो 4 बनेगा। 12 माइनस 4 अगेन 8 मिलेगा, 8 बाय 3, ये भी डिवाइड नहीं होगा। 3 देखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 अगर पुट किया तो क्या आता है देखो, 12 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 12 माइनस 6, 3 टू 6 अपॉन 3, ये आ रहा बिल्कुल करेक्ट, 6 अपॉन 3 दैट इज 12 माइनस 6, 3 टू 6, ये भी बन गए ऑर्डर पेयर। नाउ x इज इक्वल टू -3 पुट करके देखते, देखो क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू, क्लियरली ऐसे समझ में आ जाता, माइनस पुट करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 टू 6 और ये 12 प्लस 6 18 बनेगा। 18 डिवाइडेड बाय 3 वैल्यू मिलेगी आपको आराम से। इफ वी पुट x इज इक्वल टू -3 तो वी गेट 12 माइनस 2 इंटू -3 डिवाइडेड बाय 3, ये बन गया आपका 12 प्लस 6 हो गए, 3 टू 6 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 18 डिवाइडेड बाय 3 मींस वी गेट 6। 3 तो बन गया अभी, और एक बना, देखो क्या करोगे, थोड़ा सोच लो एक बार। 3 4 अगर रखोगे
4 टू 8 तो भी डिवाइड नहीं होगा, 5 रखोगे तो भी नहीं होगा। 6 देखते क्या होता है वो, अरे बहुत इजी है। अगर आपने x के जगह 6 रख दिया तो 6 टू 12, 12 माइनस पे 0 आ जाएगा। पुट x इज इक्वल टू 6, सो वी गेट, तो ऐसे चेक करना है, -2 इंटू 6 दैट अपॉन 3, दैट इज ये बन रहा आपका 12 माइनस 12 अपॉन 3, दैट इज 0 अपॉन 3 मीन्स 0। ये आपकी 4 ऑर्डर पेयर बन गई। इसका टेबल फॉर्म कर देता पहले यहीं पे। देखो पहले इक्वेशन का x y और यहाँ ऑर्डर पेयर। x की वैल्यू देखो कितनी आ रही, x की वैल्यू है, पहले टेबल फॉर्म कर देते हैं। x की वैल्यू है 0, देन वी गेट y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 2, x की वैल्यू है -3 अगर लिया तो y की वैल्यू मिल रही है आपको 6, और 6 लिया तो 0 आ रहा है। ऑर्डर पेयर है आपकी 4 0 4, y एक्सिस पे ये पॉइंट 3 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में -3 6 कहाँ रहेगा, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, और 6 0 ये x एक्सिस पे पॉइंट है, इसको प्लॉट करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब सेकंड जो इक्वेशन है वो तो बहुत इजी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सो x माइनस 1 इधर लाया विच इज इक्वल टू y, इसको इधर लिया, इसको इधर लिया, दैट इज सेम हो गया ये, दैट इज y इज इक्वल टू x माइनस 1। ये बहुत सिंपल इक्वेशन है, इसमें ऐसे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, ऐसे ही समझ में आ जाता। देखो किस तरह, इसका सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, इतना सिंपल है। सिंपल इक्वेशन को डायरेक्ट लिखते जाओ, ऐसे इतना सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है। x की वैल्यू बोलो आप, लिखो 5 लिखा मैंने, 5 माइनस 1 4 मिलेगा। x की वैल्यू अगर 4 लिया तो 4, x की वैल्यू अगर 4 लिया तो 4 माइनस 1 वी गेट 3। x की वैल्यू 3 लिया, कुछ भी लो अपने मन से, 3 माइनस 1 2 मिलेगा। और x की वैल्यू अगर मान लीजिए आपने -2 लिया तो बनेगा -2 और -1 -3। ठीक है, 0 भी ले सकते हैं। 5 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 4 3 ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 3 2 ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये -2 -3 क्लियरली दोनों माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट है। आपको अभी ये पॉइंट प्लॉट करना है। ठीक है, तो देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को पहले ड्रॉ करेंगे। पहले ग्राफ निकाला, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, ऊपर में पॉजिटिव। ये जो थर्ड क्वाड्रेंट दिख रहा है ना, ये पूरा नेगेटिव रहता है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है पॉजिटिव है। अगर कंफ्यूजन हो रहा तो समझ लेना, ये थर्ड जो है पूरा नेगेटिव आना चाहिए और ये फर्स्ट जो है पॉजिटिव आना चाहिए। तो फर्स्ट टेबल कंप्लीट करते हैं। 0 4, ये पॉइंट कहां मिलेगा, देखो 0 4 y एक्सिस पे क्लियरली, पहला 0 है ना, तो 0 4 यहाँ पे है पॉइंट ए 0 4। हाँ, दूसरा पॉइंट प्लॉट करेंगे 3 2, क्लियरली फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 2, यहाँ पे है, और ग्राफ पे आपको क्लियरली दिखेगा 3 2, ये हो गया। और -3 6, x एक्सिस पे -3, देखो यहाँ देखिए, ठीक है, x एक्सिस पे -3 और y एक्सिस पे 6 +6, हाँ y एक्सिस पे +6, इधर से ये यहाँ पे है +6 है और ये -3 है, तो देखो कितना आ रहा है। इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, लाइन वो ग्राफ में बराबर दिख जाती है, और ये ऐसा आ गया, यहाँ पे आ गया, हाँ थोड़ा सा देख लेना बराबर, -3 और 6 और 6 0 क्लियरली x एक्सिस पे, 6 0 यहाँ पे x एक्सिस पे। इसको पहले ड्रॉ कर दी, देखो पहले चेक कर लेना पॉइंट्स कोलिनियर दिख रहे हैं क्या, हाँ दिख रहे हैं, तो ये करेक्ट है। अगर एक ज्यादा पॉइंट इधर उधर हो गया तो उसको पहले चेक कर लेना, क्योंकि ये सभी पॉइंट कोलिनियर आना चाहिए, तभी तो लाइन ड्रॉ करेंगे ना। हाँ, तो ये लाइन ड्रॉ कर दिया आपने इस तरह, ये हो गई लाइन आपकी, ये ग्राफ पे बराबर आ जाता। ठीक है, ये इक्वेशन है आपका 2x + 3y = 12। अब सेकंड ऑर्डर पे जो है इसको प्लॉट करेंगे। देखो 5 4 क्या है, x एक्सिस पे 5
वाई एक्सिस पे 4, एक्स एक्सिस पे 5 है और वाई एक्सिस पे 4 है। एक्स एक्सिस पे 5 देखो जरा बराबर, एक्स एक्सिस पे 5 है ना, और वाई एक्सिस पे 4 है। तो यहाँ आ रहा है आपका पॉइंट। पहले एक्स एक्सिस पे देख लेना, एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे 4। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, और ग्राफ में बराबर आ जाता बिल्कुल पोजीशन। एक हो गया 4 3। अब ये सेकंड 4 और 3, एक्स एक्सिस पे 4 है, वाई एक्सिस पे 3 है। एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 3 है। 4 3 यहाँ आ रहा, हाँ यहाँ बन रहा 4 3 3 2। ये तो कॉमन पॉइंट है, मतलब यही सॉल्यूशन है। ये क्लियरली समझ में आ रहा है, जो कॉमन दिख रहा है ना ऑर्डर पेयर, दोनों टेबल में जो ऑर्डर पेयर कॉमन है वही आंसर है। 3 2 ये तो ऑलरेडी प्लॉट है। -2 -3 -2, एक्स एक्सिस पे -2 देखो, एक्स एक्सिस पे -2 यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दिया, और वाई एक्सिस पे -3, इधर से -3 आ गया। एक्स एक्सिस पे यहाँ रखो एक पेंसिल और यहाँ रखो, यहाँ से ड्रॉ करते जाओ, यहाँ से ड्रॉ करते जाओ, यहाँ मिलेगा आपको ये पॉइंट आ गया आपका -2 -3। अब लाइन ड्रॉ करो, देख लो पहले पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है दिख रहा है, करेक्ट है बिल्कुल। ये आ गया आपका सेकंड लाइन का ग्राफ। ठीक है, दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे। आंसर तो पहले ही पता था आपको, आंसर पहले ही पता था, क्योंकि ऑर्डर पेयर जो दिख रहे हैं ना दोनों में, एक कॉमन ऑर्डर पेयर दिख रही, तो वही आंसर होता है। हाँ, तो x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 2 है। लास्ट में सेंटेंस लिखना जरूरी है। Here the coordinates of point of intersection, coordinates of point of intersection, coordinates of point of intersection, x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, so x is equal to 3 and y is equal to 2 is the solution of the equation। ये लिखना है, 1 मार्क्स इसके लिए है टेबल। और जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन इस तरह निकालो, और जो सिंपल है वो देख के निकालो। फटाफट प्लॉट करना है, स्केल लिखना है, ये भी ध्यान रखो, स्केल लिखना है ऑन बोथ एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, इस तरह ये ग्राफिकल। अभी बाकी के प्रॉब्लम तो आप सॉल्व कर दें, इसके पहले भी सॉल्व किए बहुत सारे प्रॉब्लम, और इसमें थर्ड प्रॉब्लम है, उसके इक्वेशन बहुत बड़े बड़े हैं, उसके ऑर्डर पेयर कैसे फॉर्म करते हैं उसको बना देता हूं मैं 2 टेबल, तो फिर उसको आराम से आप प्लॉट कर सकते हैं। तो देखते हैं थर्ड वाला प्रॉब्लम, उसके ऑर्डर पेयर मैं आपको बना देता हूं, तो आपका काम है थोड़ा सा ग्राफिकली उसको सॉल्व कर लेना। तो मेन उसमें ऑर्डर पेयर ही है, क्योंकि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे हैं इक्वेशंस। तो देखते हैं थर्ड नंबर का प्रॉब्लम। देखो, हाँ ये जो प्रॉब्लम दिख रहे हैं ना, ये इतने इजी नहीं है उसका सॉल्यूशन निकालना। आपको सोच समझ के एक्स और वाई की वैल्यू रखना है ना, तभी वो ग्राफ पॉइंट प्लॉट करोगे अच्छे से। तो क्या करना है पहले, तो मैंने बताया था एक वेरिएबल एक तरफ लाओ, जनरली वाई लाते जाओ, यानी हर बार एक्स की वैल्यू पुट करना है फिर। ठीक है, तो दिस वी राइट 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 6y प्लस 6y, इधर हो गया ना। सो y इज इक्वल टू 5x प्लस 30 डिवाइडेड बाय 6, या कौन में आएगा। हाँ, अब एक एक वैल्यू रखते जाओ। सबसे पहले सिंपल वैल्यू बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले सिंपल वैल्यू रखते जाओ, x इज इक्वल टू 0, जहां x है वहां 0 रख दो। अब देखो कहाँ कितना आ रहा है, ये जो x है ना यहाँ पे 0 रखना है पहले, सबसे सिंपल वैल्यू, फिर बाद में देखेंगे। ये तो आ जाता है, एक ऑर्डर पेयर तो आराम से आ जाता। सो 5 इंटू 0 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 6, यानी ये तो 0 ही होगा ना, 30 डिवाइडेड बाय 6 5। ये एक ऑर्डर पेयर तो आपकी बन गई। आप देख पुट x इज इक्वल टू, जरा सोच समझ के पुट करना है। अगर 1 पुट करोगे तो 5 इंटू 1 5, और ये 35 डिवाइड बाय 6, 6 से डिवाइड होता नहीं, परफेक्ट डिवीजन नहीं होगा, तो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मिलेगा, वो तो ग्राफ के ऊपर नहीं प्लॉट कर सकते। और मान लीजिए 2 रखा,
2 भी नहीं मिलेगा, 2 रखा तो 10, 40 बनेगा, 6 से डिवाइड नहीं होता है। तो सोचो जरा, 3 अगर रखा तो क्या होगा, 3 अगर x की वैल्यू अगर 3 रखा तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 प्लस 30 अपॉन 6। थोड़ा सोच समझ के वैल्यू रखना। 15 प्लस 30 दैट इज 45, 45 डिवाइड बाय 6, तो इसका डिवीजन बनेगा 6 7 जा 42, 6 7 जा 42 और 3 बचा है, पॉइंट दे दिया, 36 5 जा 37.5 बता सकते हैं। ऑर्डर ये 7.5 वाई एक्सिस पे मिल जाएगा 7 और 8 के बीच में, ठीक है। और -3 पुट करके देखते हैं, पुट x इज इक्वल टू -3, तो वी गेट y इज इक्वल टू 5 इंटू -3 प्लस 30 अपॉन 6, ये कितना आ रहा है -15 प्लस 30 दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 6। अब देखो क्या आ रहा है, 6 2 जा 12, 3 बचा है, पॉइंट दिया, 30 हो गया, 6 5 जा 2.5, ये भी बता सकते हैं। 3 तो मिल गई और एक निकालना है। पुट x इज इक्वल टू 5 नहीं चलेगा, 6 अगर रखा, 6 रखा तो 6 5 जा 30, 30 प्लस 30 60, 60 डिवाइडेड बाय 6 10 मिलेगा। तो ग्राफ थोड़ा ज्यादा निकालना पड़ेगा आपको तो भी आएगा। -6 रखते, देखो प्लस 6 रखा तो 30 प्लस 30 60, 60 डिवाइडेड बाय 6 10 मिलेगा, ठीक है। ऑर्डर पेयर तो मिल जाएगी 10, ये वैल्यू थोड़ी बड़ी वैल्यू है, तो या तो आपको स्केल चेंज करना पड़ेगा, तो इससे पहले आप नंबर ही चेंज कर दो। इसका x की वैल्यू -6 लगेंगे, -6 लेंगे अभी। सो y इज इक्वल टू 5 इंटू -3 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 6, ये हो गया -30, 6 5 जा 30 -30 प्लस 30 दैट इज 0 बाय 6 मींस 0। चला, ये आ गए आपकी ऑर्डर पेयर्स। ऑर्डर पेयर्स लिख रहे हैं यहाँ पे। x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, पहला x की वैल्यू आपने कितना लिया 0, तो वी गेट y इज इक्वल टू, देखो कितना आ रहा, y की वैल्यू देखो, x की वैल्यू 0, तो वी गेट y इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू 3 लिया तो वी गेट y इज इक्वल टू 7.5, x की वैल्यू -3 लिया तो y की वैल्यू आ गई 2.5, और x की वैल्यू -6 लिया तो 0 आ गई। तो ऑर्डर पेयर बन गए 0 5, कहाँ पे है, y एक्सिस पे, 3, 7.5 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, -3 2.5 माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, -6 0 x एक्सिस पे है, लेफ्ट साइड पे है पॉइंट। तो ये हो गया आपका ऑर्डर पेयर सभी, तो इसको प्लॉट कर सकते हैं आराम से। अब ये वाला इक्वेशन देखते हैं, ये भी इतना इजी नहीं है ना, तो इसको भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। एक बार आपकी ऑर्डर पेयर बन गई ना, तो फिर इसको प्लॉट कर सकते हैं आराम से। देखो तो क्या करते हैं, हाँ एक एक वैल्यू पुट करेंगे, नहीं पहले इसको एक वेरिएबल एक तरफ, तो दिस वी राइट 4y इज इक्वल टू 20 प्लस 20 माइनस 5x, इस तरह लिखेंगे, प्लस 20 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 5x, सो y इज इक्वल टू 20 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। सबसे सिंपल वैल्यू, पहले काम करना है, x की वैल्यू 0 रख दो, बाद में देखते बैठेंगे उसको, ठीक है। एक वैल्यू रख दो पहले, x इक्वल टू 0, सो वी गेट y इज इक्वल टू 20 माइनस 5 इंटू 0 by 4, that is 20 by 4, that is 5 आ गया, 4 5 are 20। अब सेकंड वैल्यू जरा सोच समझ के रखो, x इज इक्वल टू, अगर 1 रखा तो 20 माइनस 5 15 बाय 4 नहीं मिलेगा, 2 रखा, हाँ 2 से आ सकता है,
तो पुट x इज इक्वल टू 2, देखो क्या करें, पॉइंट में आ जाएगा, तो उसको प्लॉट कर सकते हैं। तो इफ वी पुट x इज इक्वल टू 2 अगर पुट कर दिया तो वी गेट y इज इक्वल टू 20 माइनस 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 20 माइनस 10 दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 4, 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, 2 बच गए, पॉइंट दिया 20 हो गया, 4 5 जा 2.5 आ गए, करेक्ट 2.5, दो वैल्यू हो गई। अब -2 लेके देखते हैं, हाँ आ जाएगा ना। पुट x इज इक्वल टू -2, देखते हैं क्या आता है, y इज इक्वल टू 20 माइनस 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4, ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये 10, 20 प्लस 10 दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड हो सकता है, डिवाइड होता है, 4 7 जा 28, 28 दो पॉइंट दे दिया, अभी 20 हो गया 7.5, यस ये भी बता सकते हैं। और एक वैल्यू ढूंढो अभी अच्छे से, पुट x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, देखो 4 अगर रख दिया, 4 5 जा 20, 20 माइनस 20 0, और ये तो सिंपल वैल्यू है। सो y इज इक्वल टू 20 माइनस 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 20 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 0, 0 आ गए, ये भी आपका टेबल बन गया, ऑर्डर पेयर बन गई सब। इसको लिखेंगे x y और xy, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना लिया पहले देखो, x की वैल्यू लिया आपने 0, तो y की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू लिया 2, देन वी गेट y इज इक्वल टू 2.5, x की वैल्यू -2 लिया तो यू गेट 7.5, और x की वैल्यू 4 तो वी गेट 0। तो ऑर्डर पेयर है 0 5 2, 2.5 -2 7.5 और 4 0, इस तरह ये बन गया आपके, और इसको तो आराम से प्लॉट कर सकते। अब आपको समझ में आ रहा है, तो आंसर क्या बनेगा इसका, देखो इसमें ये कॉमन ऑर्डर पेयर दिख रहा है, ठीक है, ये वाला कॉमन है, मतलब यही आंसर है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5, ये सब पॉइंट आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। आंसर तो पता हो गया अभी, तो लास्ट में लिखेंगे पॉइंट, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद, लाइंस ड्रॉ करने के बाद उसका, तो 0 5 ये कॉमन मिलेगा आपको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, सो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसको आप थोड़ा सा ड्रॉ कर लेना, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट, ये तो बहुत सिंपल है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, इसके पहले भी लिया अपन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, 4 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 2, कितना आ रहा है देखो, ये हो गया 28 और माइनस 6 दैट इज 22, हो गया एक। सेकंड वाला देखते हैं, 5 इंटू 1 5 इंटू 1 माइनस 2 इंटू -3, जरा इसको अच्छे तरह से देखो, ये हो गया प्रोडक्ट 5 माइनस एज इट इज, ठीक है, और ये दोनों का प्रोडक्ट जो बनेगा वो +6 बनेगा, दोनों माइनस है, 6 5 माइनस 6 दैट इज -1। और थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, 3 इंटू 4 माइनस -1 इंटू 1 दैट इज 4 3 12 हो गया ये, और ये प्रोडक्ट माइनस और माइनस प्लस 1 दैट इज 13। इन दिस वे वी गेट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई। अब देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल, दैट इज द मेथड ऑफ डिटरमिनेंट। इसको पहले भी बताया था और एक बार रिवाइज होगा, देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल, इसको मेथड ऑफ डिटरमिनेंट भी बोलते हैं, दैट इज मेथड ऑफ डिटरमिनेंट। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम है 6x माइनस 3y
6x minus 3y which is equal to minus 10, और सेकंड इक्वेशन है 3x plus 5y, 3x plus 5y, टेक्स्ट बुक साथ में रखते जाओ, 3x plus 5y minus 8 is equal to 0, 6x minus 3y is equal to minus 10 and 3x plus 5y minus 8 equals to 0। सबसे पहले क्या करना है आपको, लेफ्ट साइड में एक्स वाई वेरिएबल और राइट साइड में कांस्टेंट, ये पहले एक काम करना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। देखो इस तरह 6x minus 3y is equal to minus 10 बन गया फर्स्ट इक्वेशन, एक्स वाई एक तरफ, कांस्टेंट अब एक तरफ, इसमें बनेगा 3x plus 5y is equal to plus 8। ठीक है, आगे नंबर एक तरफ कांस्टेंट। अब निकालना है d, सबसे पहले d निकालना है, तो d की वैल्यू कैसे निकालोगे, d की वैल्यू बहुत सिंपल है, कैसे निकालोगे d की वैल्यू, अब जो x के कोएफिशिएंट है और y के कोएफिशिएंट है, तो फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट लिख दो 6 और 3, और सेकंड कॉलम में y के कोएफिशिएंट लिखना है, ये x के कोएफिशिएंट लिख दिया और ये y के। अब सॉल्व करो, उसको एक्सपांड कर दो, 6 into 5 माइनस 3 into 3 कितना हो रहा है, ये 30 हो गया, 6 5 जा 30, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 3 3 जा 9, ये बन गया आपका 39। अब dx निकालेंगे, तो dx कैसे निकालते हैं जरा अच्छी तरह से देख लो एक बार, dx कैसे फाइंड करोगे, तो x के जो कोएफिशिएंट है ये वाला कॉलम, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है बाय दिस नंबर, फर्स्ट कॉलम को dx निकालना है तो फर्स्ट कॉलम रिप्लेस करना है, मतलब x के कोएफिशिएंट रिप्लेस करना है, -10 और 8 दिस एज इट इज। हाँ, अब इसको एक्सपांड कर दो, -10 into 5 -3 into 8, देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है -50, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +24, माइनस माइनस प्लस 24, कितने बचेगा 26, माइनस 26 बचेगा क्योंकि ये ग्रेटर नंबर है। हाँ, अब dy निकालना है, तो dy कैसे निकालोगे, देखो ये फर्स्ट कॉलम जो है सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है, d का सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है, 6 3 एज इट इज, और ये जो सेकंड कॉलम है रिप्लेस बाय -10 और 8। अब इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 6 into 8 -10 into 3, तो ये बन रहा आपका 48 होगा, ये माइनस माइनस प्लस और ये 30, दैट इज 78। सो बाय क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू dx अपॉन d, dx कितना है -26 अपॉन d 39, डबल है इसका एग्जैक्ट, -1/2 डबल है, सो y इज इक्वल टू dy अपॉन d, dy है 78 अपॉन 39, पर ये गलत हो गया, 13 2 जा 13 3 जा -2/3, और ये 78 डिवाइडेड बाय 39, इसका डबल हो गया 2, बराबर है। हाँ, 13 3 जा 13 2 जा -2/3 और 2, सो x इज इक्वल टू -2/3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। ठीक है, अब सेम ऐसी प्रॉब्लम है जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है ना, उसको बता देता हूँ। थर्ड वाला जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा अलग टाइप का दिख रहा, उसको लेते हैं 3x minus 2y, 3x minus 2y which is equal to 5/2, है ना, अलग दिख रहा थोड़ा, और 1/3x plus 3y is equal to -4/3, टेक्स्ट बुक साथ में रखते जाओ, 3x minus 2y is equal,
इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको सिंपल बनाएंगे, है ना। किस तरह सिंपल बनाएंगे देखो, हाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बाय 2, मल्टीप्लाइंग बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बनेगा 6x, ये बनेगा -4y, हर जगह मल्टीप्लाई करना है, 6 ये 4y, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो कैंसिल होगा, दैट इज 5, ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाइंग बाय 3 कर दो, मल्टीप्लाइंग बाय 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो ये कैंसिल होगा, बचेगा x, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9y, और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कटेगा -4, ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन उसके नीचे लिख रहा हो 9y = -4। अब ये सिंपल दिख रहा है, ये तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं अपने मेथड जो है। पहले तो d निकालेंगे, d कैसे निकालोगे, कोएफिशिएंट 6 1 और y के कोएफिशिएंट लो -4 और 9, एक्सपांड कर दो, 6 × 9 -4 × 1, ये बन गया 54, ये माइनस माइनस प्लस होगा, दैट इज 58। चलो dx निकालेंगे, अभी dx कैसे फाइंड करना है, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको रिप्लेस करना है बाय दिस नंबर, ये जो कांस्टेंट है ना उससे रिप्लेस करना है। dx निकालना है मतलब x के कोएफिशिएंट रिप्लेस करना है, dy निकालना है तो y के कोएफिशिएंट रिप्लेस करना है, तो इसको रिप्लेस कर दिया, -4 9 एज इट इज, और ये बनेगा 5 × 9 -4 × -4, ये हो गया 45 हो गया, और ये माइनस प्लस 16 होगा, 2 बार माइनस है ना तो प्रोडक्ट बनेगा 16। अब कितना बचा, 9 और 29 बच गया। अब dy कैसे फाइंड करोगे, dy = जैसे कि फर्स्ट कॉलम रिप्लेस किया ना, अब सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है, मतलब फर्स्ट कॉलम एज इट इज 6 1 और इसको रिप्लेस कर दो 5 4, दैट इज 6 × 4 -5 × 1, दैट इज 24, ये 24 हो गया, ये -5 बराबर इतना 6 1 एज इट इज 5 -4 है ना बाबू, -4 है, 6 × -4 -5 × 1, ये बन गया आपका -24 -5, दैट इज -29 बाय Cramer's rule x is equal to dx upon d and y is equal to dy upon d। dx कितना है, dx है 29 और d कितना है 58, एग्जैक्टली डबल है 1/2, इसका डबल है। dy कितना है -29 upon 58, that is -1/2. So x is equal to 1/2 and y is equal to -1/2 is the solution of the equation. अब एक थोड़ा सा अलग टाइप का प्रॉब्लम दिख रहा, उसको बता देता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। देखो कौन सा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम दिख रहा आपको अलग है थोड़ा सा, इसमें एक ही इक्वेशन दिख रहा, x + y - 8 upon 2 equals to x + 2y - 14 upon 3 और 3x - y upon 4। चेक कर लो एक बार, x + y - 8 upon 2, x + 2y - 14 upon 3 और 3x - y upon 4। इसमें क्या करना है, देखो ये कंबाइन एक ही इक्वेशन दिख रहा है ना आपको, तो इसमें इससे आपको 3 इक्वेशन मिलेंगे। किस तरह 3 इक्वेशन मिलेंगे, किस तरह मिलेंगे, देखो अगर फर्स्ट और सेकंड ये दोनों को इक्वेट कर दिया तो मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो फर्स्ट इक्वेशन आएगा, फिर सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई और इक्वेशन मिलेगा, और फर्स्ट और थर्ड इसको भी इक्वेट कर सकते हैं,
ऐसी इस तरह आपको 3 इक्वेशन मिलेंगे, उसमें से कोई भी 2 इक्वेशन सॉल्व करना है तो आपको वही भी ले सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड लेंगे, सेकंड या थर्ड ये भी लेंगे, या फिर फर्स्ट या सेकंड फर्स्ट या थर्ड ये भी ले सकते हैं। हाँ देखो किस तरह समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक इक्वेशन मिलेगा, फर्स्ट और थर्ड लेंगे और एक इक्वेशन मिलेगा, या फिर ये भी ले सकते हैं, है ना। देखो अभी मैं ये ले रहा हूँ, पहले 2 ले रहा हूँ, फिर फर्स्ट और थर्ड लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी ले सकते हैं। -8/2 विच इज इक्वल टू x + 2y - 14/3, और इधर लेंगे फर्स्ट और सेकंड लिया, फर्स्ट और थर्ड लेता हूँ, थोड़े नंबर सिंपल दिख रहे हैं ना इसलिए ले रहा हूँ। x + y - 8/2 और 3x - y/4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 × x + y - 8, 2 × x + 2y - 14, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये बन गया 3x + 3y - 24, 24 हो गया, इधर 2x + 4y - 28, xy की टर्म एक तरफ लाओ, xy वेरिएबल 3x इधर लाओ, -2x + 3y इसको भी लाओ, -4y, xy आ गए। अब नंबर एक तरफ रखो, -28 + 24, so we get equation x 3x - 2x -y, ये ग्रेटर नंबर है, -y is equal to -4, we get फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, इसको लेते पहले 6 बनेगा ना, पहले इधर 4x बनेगा, तो ये ट्रांसफर करने के लिए इजी जाएगा, तो 2 × 3x - y is equal to 4 × x + y - 8, that is 6x - 2y, 6x - 2y is equal to 4x + 4y - 32, हाँ xy एक तरफ लाओ, 6x - 4x - 2y - 4y, दोनों टर्म इधर ला, -32 एज इट इज, और इसको बस इधर तो नहीं है टर्म, -32 क्या बचेगा अभी, 2x - 2y दैट इज -6y - 32, और सिंपल बना सकते हैं इसको, डिवाइडिंग बाय 2 कर दो, डिवाइडिंग बाय 2, क्योंकि 2 से डिवाइड इवन नंबर है, 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो x बचेगा, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो 3y, और यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो -16, ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। और ये तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को सॉल्व करना है। अब ये तो पता ही है आपको कैसे सॉल्व करना है, 1 मिनट में बता देता हूँ, है ना। ये देखो किस तरह सिंप्लीफाई कर दिया, फर्स्ट और सेकंड लिया, एक इक्वेशन बन गया, फर्स्ट और सेकंड लेके फर्स्ट इक्वेशन बन गया, फर्स्ट और थर्ड लिया, आप सेकंड और थर्ड ये भी ले सकते हैं, आप करके देखना सेम आंसर मिलेगा। हाँ तो फर्स्ट इक्वेशन है आपका x - y is equal to -4, और सेकंड इक्वेशन है x - 3y is equal to -16। अब इसको डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं, मतलब क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले d निकालेंगे, d की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दो वर्टिकल लाइन के बीच में फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट और सेकंड कॉलम में y के कोएफिशिएंट। हाँ तो सबसे पहले d निकालेंगे, सो d इज इक्वल टू 1 कोएफिशिएंट, और ये y के कोएफिशिएंट -1 -3, इसको एक्सपांड करो, 1 × -3 -1 × 1, देखो क्या आ रहा, ये आ रहा -3 हो गया, ये -1 प्लस बनेगा, और ये 1 दैट इज -2। अब निकालेंगे dx कैसे निकालते हैं, कई बार बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है बाय दिस नंबर, -4 -16, सेकंड कॉलम एज इट इज, -1 -3, सो इसको एक्सपांड कर दो, -4 -3 -1 × -16, ये बन गया आपका 12, और 3 12 माइनस, और ये इनका प्रोडक्ट भी +16 हो गया, 16
that is -4. 12 minus 16 that is -4. अब निकालेंगे dy कैसे निकालना है? फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 1 और सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दो बाय दिस नंबर -4 -16 that is 1 into -16 minus -4 into 1 that is -16 plus 4 that is -12. बराबर है -16 plus 4 -12. So by Cramer's rule we get x is equal to dx upon d. dx कितना है? dx है -4 और d कितना है? -2. दोनों तरफ माइनस माइनस प्लस हो गया that is 2 और y is equal to dy upon d. dy कितना है? dy है -12 और d है -2 that is 6. So x is equal to 2 and y is equal to 6 is the solution of the equation. ठीक है, यहाँ पे क्रेमर्स रूल आपका हो गया कंप्लीट. अब नेक्स्ट पीरियड में थोड़े बड़े प्रॉब्लम है, 4 मार्क्स वाले 6 नंबर का पार्ट है. ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना. इसके पहले के वीडियो देख लेना, आपका बेस अच्छी तरह से बन जाएगा, फिर आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. ठीक है, नाउ स्टॉप हियर. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.